सुप्रीम कोर्ट में कुछ भी अब बंद दरवाजों के पीछे नहीं होता। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के आर्टिकल 63A के फैसले के खिलाफ नजरसानी केस में रिमार्क्स। कहा अब लार्जर बेंच मुकम्मल है, कार्रवाई शुरू की जाए। दूसरे बेंचेस को डिस्टर्ब न करते हुए जस्टिस नईम अफगान को लार्जर बेंच में शामिल किया है। समाअत के आगाज पर सदर सुप्रीम कोर्ट बार शहजाद शौकत और पीटीआई वकील अली जफर रोस्ट्रम पर आ गए। कल क्या हुआ पहले ये बताएं। काजी फैज ईसा का इस्तिफसार। बोले, जस्टिस मुनीब अख्तर को दरखास्त की गई कि बेंच में आए। जस्टिस मुनीब ने दोबारा खत लिख दिया जिसमें अपना पुराना मौकिफ दोहराया। कमेटी को जस्टिस मंसूर अली शाह को शामिल करने की तजवीज दी, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी कमेटी और बेंच दोनों में शमूलियत से इनकार किया। इसके बाद हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था। केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। मैं एक एतराज उठाना चाहता हूं। पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर की इस्तदाद। चीफ जस्टिस बैरिस्टर अली जफर को अपनी नशिस्त पर वापस जाने का हुक्म दे दिया। रिमार्क्स में कहा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के आज के इजलास के मिनट्स भी जारी किए गए हैं। कमेटी के मिनट्स सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर भी अपलोड हैं। पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर ने बेंच पर एतराज उठाया, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको पहले दलाइल देने का हक नहीं है। पहले जिसने नजरसानी दरखास्त दी है इसको दलाइल देने का हक है। रोस्ट्रम पर आपकी ही बार के इन मुंतखब सदर खड़े हैं, कभी तो जमहूरियत पर चलकर देखें। सदर सुप्रीम कोर्ट बार शहजाद शौकत ने दलाइल का आगाज किया। शहजाद शौकत ने केस का पस मंजर अदालत के सामने बयान किया। कहा कि इस केस में सिदारती रेफरेंस भी था और 184(3) की दरखास्तें भी थी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि रेफरेंस पर राय और 184(3) दो अलग अलग दायरा इख्तियार हैं। दोनों को यकजा करके फैसला कैसे दिया जा सकता है? सिदारती रेफरेंस पर सिर्फ राय दी जा सकती है, फैसला नहीं। जस्टिस काजी फैज ईसा ने इस्तिफसार किया कि क्या दोनों दायरा इख्तियार मुख्तलिफ नहीं है? क्या इस वक्त अदालत ने दोनों मामलात को यकजा करने की वजूहात पर कोई ऑर्डर जारी किया? सिदारती रेफरेंस पर सिर्फ सदर के कानूनी सवालात का जवाब दिया जाता है। सिदारती रेफरेंस पर दी राय पर अमल ना हो तो सदर के खिलाफ तौहीन की कार्रवाई तो नहीं हो सकती। सदर सुप्रीम कोर्ट बार शहजाद शौकत ने आर्टिकल 63A अदालत में पढ़कर सुना दिया। अदालत उस्मा ने इस्तिफसार किया कि इस वक्त सदर कौन था, जिस पर शहजाद शौकत ने अदालत को बताया कि उस वक्त आरिफ अलवी सदर थे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि वही हुकूमत बतौर हुकूमत भी इस केस में दरखास्त गुजार थी। चीफ जस्टिस ने इस्तिफसार किया कि सदर की जानिब से कानूनी सवालात क्या उठाए गए थे। शहजाद शौकत ने कहा कि सदर पाकिस्तान ने रेफरेंस में 4 सवालात उठाए थे। आर्टिकल 63A के तहत खयानत के इजर पर राय मांगी गई। अदालत ने कहा कि आर्टिकल 63A को अकेला करके नहीं देखा जा सकता। अदालत ने करार दिया कि पार्टी पॉलिसी से इनहराफ सियासी जमातों के लिए कैंसर है। जेल में बुशरा बीबी को बेजा तंग किया जा रहा है। पर्दा खातून की कैमरों के सामने तलाशी लेकर तज़हीक की जा रही है। सूबाई मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का इल्जाम। कहा, रात को नींद से जगाकर सेल की तलाशी के बहाने जहनी अजियत दी जा रही है। रातों को जगाकर बालों की तलाशी भी ली जा रही है। खातून पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। पेशावर की बुजुर्ग खातून को भी गिरफ्तार करके पाबंदे सिलासिल किया गया। झूठ बोलना, सनसनीखेज खबरें बनवाना बुशरा बीबी का पुराना शौक है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, रोजाना खबरों में रहने का यह बहुत बोंडा तरीका है। बुशरा बीबी अंडे खाएं, मुर्गी खाएं या यखनी पिलाओ पिए, मरियम नवाज को कोई परवाह नहीं है। मरियम नवाज के फरिश्तों को भी खबर नहीं बुशरा बीबी अडयाला जेल के किस सेल में मौजूद है। बुशरा बीबी को जेल में उनके शौहर की तरह बी क्लास की सहूलियात दी गई हैं। मरियम नवाज को बानी पीटीआई के दौरे हुकूमत में जिन अजियतों का सामना करना पड़ा, बुशरा बीबी इन सब से महफूज है।
बलूचिस्तान में वोकला ने आमरीयत का डट कर मुकाबला किया। मेरा बलूचिस्तान के वोकला के साथ खास तौर पर गहरा लगाव है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का बलूचिस्तान हाईकोर्ट बार से खिताब। कहा, आइन की बहाली शहीद बेनजीर भुट्टो की सियासी जिद्दोजहद का मकसद थी। शहीद बेनजीर भुट्टो आइन की बहाली की जिद्दोजहद 30 साल करती रही। 1973 के आइन को हमने बहाल किया। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के जरिए शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी पर चढ़ाया गया। मेरे और दूसरी जमातों के कारकुनान को निशाना बनाया गया। बिलावल भुट्टो ने डिस्ट्रिक्ट बार PLF का शुक्रिया अदा किया। बोले, मौका दिया गया है बलूचिस्तान के वोकला से एक बार फिर बात करूं। आजकल जो वोकला के चैंपियन बने हुए हैं, मेरा और वोकला का लगाव क्या है, इनको क्या पता। विफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आज अहम इजलास तलब कर लिया। इजलास में शंघाई ताउन तंजीम इजलास की तैयारी से मुतालिक जायजा लिया जाएगा। इजलास में वज़रा और तमाम मुतालिका इदारों के हुकाम तलब। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास रवा माह इस्लामाबाद में होगा। इजलास में मलेशिया के वजीर आजम के दौरे से मुतालिक तैयारियों का भी जायजा लिया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज ही दौरा अमरीका और बरतानिया से वतन वापस पहुंचे हैं। शहबाज शरीफ ने 3 दिन कबल अमरीका से वापसी पर लंदन में कयाम किया था। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात। JUI का बिला मुकाबला अमीर मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की। मोहसिन नकवी ने मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को सेक्रेटरी जनरल मुंतखब होने पर भी मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं ने गुलदस्ते पेश किए। मौलाना फजलुर रहमान और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी के लिए नेक ख्वाहिशात का भी इजहार। गाजा में हजारों लाशें मलबे तले मौजूद हैं। अब तक 43,000 लोग शहीद हो चुके। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, इसराइल ने लबनान में भी अपनी फौज उतारना शुरू कर दी है। उम्मत मुसलमा मुत्तहिद होती तो इसराइल कुछ नहीं कर सकता था। पूरी उम्मत मुसलमा को गाजा के साथ खड़ा होने चाहिए। हुकूमत पंजाब ने मियांवाली में 7 दिन के लिए दफा 144 नाफिज कर दी। महकमा दाखिला पंजाब ने दफा 144 के निफाज का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाबंदी का इतलाक मियांवाली में दहशतगर्दी खतरात के पेश नजर किया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक हर किस्म के सियासी इज्तिमात, धरने, जलसे, मुजाहरे, एहतजाज और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी आयद। इतलाक 1 अक्टूबर से सोमवार 7 अक्टूबर तक होगा। महकमा दाखिला पंजाब ने अवामी आगाही के लिए दफा 144 के नफाज की बड़े पैमाने पर तशहीर की हिदायत कर दी। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख में तोसी। इनकम टैक्स गोशवारी जमा कराने की आखिरी तारीख 14 अक्टूबर मुकर्रर कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। चेयरमैन FBR राशिद महमूद लंगड़ियाल की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इनकम टैक्स गोशवारों की आखिरी तारीख में तोसी से मुतालिका गौर किया गया। इजलास में सितंबर में जमा होने वाले टैक्स के इदाद शुमार का भी जायजा लिया गया। अवाम के लिए खुशखबरी। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी कर दी। पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए 7 पैसे फी लीटर और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपए 40 पैसे फी लीटर कमी की गई। लाइट डीजल की कीमत में 1 रुपए 3 पैसे, मट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपए 57 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। कीमतों में कमी के बाद पेट्रोल की नई कीमत 247 रुपए 3 पैसे और डीजल की नई कीमत 246 रुपए 29 पैसे फी लीटर हो गई। मट्टी के तेल की नई कीमत 154 रुपए 90 पैसे फी लीटर और लाइट डीजल की कीमत 140 रुपए 90 पैसे फी लीटर मुकर्रर। नई कीमतों का इतलाक हो चुका। इसराइल ने लबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ जमीनी ऑपरेशन शुरू कर दिया। लबनान में इसराइली टैंकों और एल्ट्री से हमले। जनूबी लबनान में धमाकों की आवाजें सुनी गईं। इसराइली मीडिया का दावा। कहा, लबनान में जमीनी कार्रवाई 2006 की जंग की से छोटी की होगी, जिसका मकसद इसराइल की सरहद के साथ हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह करना है। अमरीकी अखबार ने लबनान में इसराइली फौज की जानिब से महदूद जंग छेड़ने की तस्दीक कर दी। खबर एजेंसी के मुताबिक लबनान ने अपनी फौजें शुमाली सरहद से 5 किलोमीटर पीछे हटा ली।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने नैब तरमीमी कानून के तहत रमजान शुगर मिल रेफरेंस में रिलीफ मांग लिया। हमजा शहबाज के वकील की जानिब से अदालती दायरा इख्तियार से मुतालिक एहतसाब अदालत में दरखास्त में मौकिफ अख्तियार किया गया कि नैब कानून के तहत रेफरेंस पर समाअत का इख्तियार एहतसाब अदालत का नहीं, अदालत रेफरेंस वापस चेयरमैन नैब को इरसाल करे। दरखास्त में इस्तदा एहतसाब अदालत ने दरखास्त पर नैब से 11 अक्टूबर तक जवाब तलब कर लिया। बड़ी चाह है हमें बूढ़े चेहरों से, कैद होती है इनमें एक जिंदगी सारी। दुनिया भर में समेत आज पाकिस्तान में बुजुर्गों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने 14 दिसंबर 1990 को हर साल 1 अक्टूबर को मुअम्मर अफराद का आलमी दिन के तौर पर मनाने का ऐलान किया। इस दिन को मनाने का मकसद बुजुर्ग शहरियों के हवाले से शऊर को उजागर करना है। पाकिस्तान का हर शहरी बुजुर्गों के आलमी दिन पर अपनी जिंदगी पाकिस्तान की बेहतरी के लिए वक्फ कर देने वाले उन बुजुर्गों को सलाम पेश करता है। बुजुर्ग हमारे माजी का अक्स, हाल की रोशनी और मुस्तकबिल के लिए एक सबक है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बुजुर्ग अफराद के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, बुजुर्ग वो चिराग हैं जिनकी रोशनी में नस्लें परवान चढ़ती हैं। बुजुर्गों ने अपनी जवानी की तवानाइयां, तजर्बात और कुर्बानियां देकर हमारे आज को मुमकिन बनाया। इन्हें खिराज तहसीन पेश करते हैं। कहा, बुजुर्गों का एहतराम हमारे अकायद और तहजीब का हिस्सा है। बुजुर्गों के हकूक का ख्याल रखना हमारा फर्ज है। जिन माशरों में बुजुर्गों की कदर होती है वही माशरे उरूज पाते हैं। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ने हाईवेज और मोटरवेज टोल टैक्स में इजाफा कर दिया। टैक्सेस में इजाफे का नफाज आज 1 अक्टूबर 2024 से हो चुका। टैक्स की मद में साल 2024-25 के आखिर तक 102 अरब रुपए का रेवेन्यू हासिल करने का हदफ। 2023-24 में 64 अरब रुपए के महसूलात की वसूली हुई। लाहौर पिंडी भट्टियां, फैसलाबाद M3, अब्दुल हकीम मोटरवे, मुल्तान सक्खर मोटरवे, M4 मुल्तान मोटरवे समेत M14 DI खान हकला मोटरवे, M5 दीगर शाहराहों पर टोल टैक्स में इजाफा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अवामी जमहूरिया चीन के कौमी दिन पर चीन क़यादत और अवाम को मुबारकबाद। चीन क़यादत, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। अपने बयान में कहा, चीन के क़यादत ने मेहनत, अज़म और जज्बे के साथ तरक्की की मंजिल हासिल की। चीन तरक्की पजीर रियासतों के लिए रोल मॉडल है। पाक चीन नाकाबिले तस्खीर दोस्ती और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को कदर की निगाह से देखते हैं। मुल्क के चंद इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। मलाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में मौसम खुश्क और दिन के औकात में गर्म रहने की तवक्को। बलोचिस्तान के बेशतर इजला में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। रात में बारखान, डेरा बुगटी, लसबेला, खिजदार, तुरबत, पंजगोर और गिरदोनवाह में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश बतवक्के। सिंध के बेशतर इजला में मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मौसम खुश्क और मतला जुज़वी अबरालूद रहेगा। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर का लबनान के लिए 100 मिलियन अमरीकी डॉलर का इमदादी पैकेज का ऐलान। यह अक़वाम मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से लबनान को दरपेश चैलेंजेस के पेश नजर में इसकी हमायत करने की मुसलसल कोशिशों का हिस्सा है, जो लबनानी अवाम की मदद के लिए कौम के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का अकास है। और अमेरिका में समुद्री तूफान हेलियन से हलाकतों की तादाद 128 हो गई। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक हेलियन तूफान से अमेरिका की 6 रियासतों में तबाही हुई। कई अफराद लापता। तूफान के बायस कैरोलिना में सैकड़ों सड़कें बंद हो गई। मुतासरीन को इमदाद की फराहमी में मुश्किलात का सामना। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक तूफान के बाद 20 लाख से ज्यादा लोग अब भी बिजली से महरूम। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का तूफान से मुतासरा इलाकों का जल्द दौरा मुतवक्के।